हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है डार्क वेब। आज हम डार्क वेब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ डार्क वेब में आता है व्हाट इज़ डार्क वेब, यूजेस ऑफ डार्क वेब और इसके बहुत सारे यूजेस वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डार्क वेब, व्हाट इज़ डार्क वेब, डार्क वेब बेसिकली होती क्या है। डार्क वेब जो है ना एक हिडन पार्ट है, एक छुपा हुआ हिस्सा है इंटरनेट का, जहाँ पर गूगल, बिंग, याहू जैसे ब्राउज़र्स या फिर ऐसे सर्च इंजन से वहाँ पर नहीं जाया जा सकता। उसके लिए अलग सर्च इंजन या फिर एक ऐसी सर्विस होती है जिसे हम टार या फिर ओनियन सर्विस कहते हैं। उसके ज़रिए हम ऐसी वेब पर जाते हैं और वहाँ पर हम ब्राउजिंग करते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा डाटा इंक्रिप्टेड और ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर वगैरह मौजूद होते हैं जिनके ज़रिए हम वहाँ पर जा सकते हैं। बेसिकली डार्क वेब जिस तरह नाम से ही हमें ज़ाहिर होता है कि एक इंटरनेट का एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो, तो इससे आपको ज़ाहिर हो जाता है इसके नाम से ही। तो बेसिकली डार्क वेब ऐसे ही डार्क वेब नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम भी होते हैं। तो उसके जानने से पहले हम बात करते हैं सरफेस वेब की, डीप वेब की एंड देन डार्क वेब की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरफेस वेब क्या है और ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं। सरफेस वेब बेसिकली एक नॉर्मल यूज़र ही इस्तेमाल करता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ गूगल चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, टिकटॉक चलाता है, सोशल मीडिया का कोई भी अदर अकाउंट जो सरफेस पर मौजूद है, जिस पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं हो रही, और ऐसी चीज़ें जो पब्लिकली अवेलेबल हैं वो होती हैं सरफेस वेब के ऊपर। देन इससे थोड़ा नीचे हम आते हैं, वो आता है हमारा डीप वेब। डीप वेब पर बेसिकली ऐसा कंटेंट अवेलेबल होता है जैसे कि कोई रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिस तरह कोई इदारा हो गया या गवर्नमेंट्स का डेटाबेस वहाँ पर मौजूद हुआ, या फिर बैंक के पोर्टल्स वगैरह मौजूद हुए, या फिर पासवर्ड्स, लीक पासवर्ड, फायरवॉल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। वो एरिया सारा का सारा डीप वेब के अंदर आता है। अब बात आती है व्हाट इज़ डार्क वेब। डार्क वेब इन दोनों से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ, जिस तरह ज़मीन और आसमान में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उसी तरह इन दोनों सरफेस यानी कि डीप वेब और सरफेस वेब के अंदर और डार्क वेब के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डार्क वेब बेसिकली प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी को मेंटेन करता है। यहाँ पर हर बंदा अपनी इजाज़त से या फिर सेल्फ मेड देन वो किसी भी बंदे को वहाँ पर मैसेज कर सकता है अनोनिमस रहकर। और ऐसे बहुत सारे ऐसे हैकर्स के ग्रुप हैं जो डार्क वेब पर काम करते हैं और उनकी वजह से डार्क वेब चल रहा है, और से भी बहुत सारे लोग हैं जो डार्क वेब को चला रहे हैं। अब बात आती है डार्क वेब बेसिकली किन चीज़ों से डार्क वेब है। तो अभी हमने बात की सरफेस की, जहाँ पर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि जो फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल और ऐसे ब्राउज़र्स हैं, याहू वगैरह, बिंग वगैरह हो गए, ऐसे जो सर्च इंजन हैं वो आते हैं सरफेस वेब के ऊपर। और डीप वेब के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट फॉरम, मेडिकल रिकॉर्ड्स, सर्च पेपर, रिसर्च पेपर, नॉन इंडेक्स कंटेंट, ये सारा का सारा डीप वेब के अंदर आता है। जबकि डार्क वेब के अंदर प्राइवेट कम्युनिकेशन फॉरम, जिस तरह हमारे चैटबॉट हो गए, इलीगल ट्रेड्स, इलीगल एक्टिविटीज़, टार ओनियन का इस्तेमाल, ओनियन एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करना, और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक कार्डिंग, हैकिंग। डार्क वेब के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी जुर्म हैं लाइक पोर्न एंड और भी बहुत सारी अशिया को बेचना या फिर उसके मुतल्लिक मालूमात निकालना या फिर उनके मुतल्लिक और जांच पड़ताल करना डार्क वेब के अंदर आ जाता है। तो आपको ये इंट्रोडक्शन तो समझ लग ही गया होगा कि डार्क वेब, सरफेस वेब और डीप वेब में क्या फ़र्क है। अभी इसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, क्यों हम टर ब्राउज़र को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, ओनियन सर्विस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो वेबसाइट .com और .org वगैरह हो सकती हैं। बेसिकली जो डार्क वेब की वेबसाइट होती है उसकी सबसे बड़ी निशानी कि वो .onion वेबसाइट होती हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती हैं जो .onion वेबसाइट, .onion जो हमारा URL है या फिर हमारा डोमेन है वो उस पर नहीं चलती, वो सिंपल डोमेन पर भी चल जाती हैं। जिस तरह एक वेबसाइट है rhm1.2, ये एक रशियन मार्केट है जो कि कार्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइट है।
इसका URL .to भी है और .onion में भी आता है। इसका ओनियन अवेलेबल भी है, डोमेन अवेलेबल है। तो ये हो गया सबसे बड़ी निशानी। अब बात आती है कि हम इस पर एक्सेस कैसे कर सकते हैं। हाउ टू एक्सेस द डार्क वेब। तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको एक टॉर ब्राउज़र चाहिए, एक प्राइवेट इन्वायरमेंट, एक प्राइवेट वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको चाहिए। तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहेगा टेल ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपने अपने USB लाइव में टेल को इंस्टॉल करना है। देन उसके अंदर टॉर ब्राउज़र बेसिकली इंस्टॉल हुआ होता है। देन आप वो चलाएं। अगर आप विंडोज़ के अंदर एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको RDP की सर्विस इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन की अनदर लेयर है और आपको मैक चेंज और IP चेंज वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप RDP वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ लगी होगी कि हम tor ब्राउज़र को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर .onion की वेबसाइट एक्सेस हो जाता है और वो एनोनिमिटी और ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल करता है। ठीक है, बेसिकली जो डार्क वेब की URLs होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे एंड स्ट्रिंग वगैरह करेक्टर एंड रैंडम करेक्टर्स वगैरह होते हैं उसके अंदर, और उनका एंड सिंपली .com या .org वगैरह से नहीं होता। तो ये चीज़ तो आपको समझ लगी होगी कि वो वेबसाइट नज़र कैसे आती है, क्यों नज़र आती है और वो कैसी होती है। तो अभी हम इसके पर्पज़ एंड यूज़ ऑफ डार्क वेब के बारे में बात कर लेते हैं कि डार्क वेब का बेसिकली मकसद क्या है और इसको इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है। डार्क वेब है बेसिकली ये क्यों बना गया है, बनाया क्यों गया, इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है। बेसिकली जो डार्क वेब है वो सीक्रेट या सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है, ताकि किसी को पता ना लगे कि हम किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। सारा का सारा डेटा इंक्रिप्शन टेक्निक के जरिए जाता है और उसको कोई बंदा डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसको डिक्रिप्ट करना। तो बेसिकली ये जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और ऐसे बहुत ज़्यादा खुफिया एजेंसीज के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वो अपना डेटा एक से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करें और किसी को इसके बारे में पता भी ना चले। और ये चीज़ें सारी अनोनिमस रह के की जाती थी। और फिर थोड़े अरसे के बाद ये लीगल और इलीगल, ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ का हब है, ये लीगल और इलीगल बोथ जो है एक्टिविटीज़ हैं, इन दोनों का हब बन चुका है। आज के दौर में सारा का सारा इलीगल काम डार्क वेब पर होता है और लीगल काम भी थोड़ा लीगल काम भी डार्क वेब पर ही किया जाता है। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑन द डार्क वेब। बेसिकली हम बात करें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ डार्क वेब पर सर अंजाम दी जाती हैं। अभी हम अगर इसकी एक्टिविटीज़ की बात की जाए, जैसे कि डार्क वेब पर प्राइवेसी, जिसका मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक बंदे को सेंसिटिव डेटा पहुंचाना है किसी दूसरे की तरफ, तो वो डार्क वेब का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ पर आप डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर किसी को पता लगे। तो प्लेटफॉर्म्स कुछ आते हैं डार्क वेब के अंदर और कुछ ब्राउज़र भी आते हैं जो आपका डेटा शेयर कर सकते हैं। और अगर आप जर्नलिस्ट हैं या फिर आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो आप इंटरनेट पर चढ़ा नहीं सकते, तो आप वो डार्क वेब पर चढ़ा सकते हैं किसी को बगैर पता लगे। तो एक और मेथड है कि यूज़र जिन यूज़र्स, जिस तरह अभी हम बात करें इज़राइल की एंड ईरान की, जिस तरह इनकी अभी जंग हुई, तो जंग में जो सेंसिटिव डेटा था वो लोग सरफेस वेब पर नहीं चढ़ा सके, तो उन्होंने वो सारा डेटा उठा के डीप वेब में या डार्क वेब में डाल दिया। तो वहाँ से जर्नलिस्ट आए, उन्होंने वो डेटा कॉपी करके कहीं पर अपलोड कर दिया, कहीं किसी को बेच दिया, किसी से पैसे ले लिए, तो वो उन्होंने ऐसा बेचा, ऐसे काम किया, ऐसा उन्होंने बिज़नेस अपना चलाया है। ठीक है ना। तो सिंपली हर बात में यही है कि वो जो हमारे जर्नलिस्ट हैं या फिर कोई और अशिया हैं या फिर कोई और लोग हैं, वो सिंपली अपना डेटा यहाँ पर बेचते हैं, फॉर्म वगैरह बेचते हैं। तो अभी तो ये लीगली हो गया, ये तो चीज़ें सारी लीगल थी। तो अभी हम आ जाते हैं क्राइम्स, इसमें कौन से होते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी इलीगल एक्टिविटी ये है कि यहाँ पर ड्रग्स, वेपन, डेटा, क्रिप्टो करेंसीज जो है ना वो बिकती हैं। और इसकी एग्जांपल है कि सिल्क रोड, जो कि FBI ने 2013 में बंद कर दी। सिल्क रोड बेसिकली, इसको नहीं पता, एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट थी जो कि डार्क वेब पर बहुत ही ज़्यादा अरूज पर रही और यहाँ पर हर इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी और यहाँ पर हर
एक इलीगल काम किया जाता था। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का खरीदो फरोख्त, डेटा का बेचना, वेपन्स और ड्रग्स वगैरह की सेलिंग वगैरह होती थी। अब अगली बात की जाए, जो हैकिंग टूल हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। डॉस अटैक या फिर डीडॉस अटैक आप यहाँ से ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं बंदों को। मालवेयर आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं या फिर रैंसमवेयर की आप सर्विस यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 0 डे वल्नरेबिलिटीज़ भी मिलेंगी। बेसिकली जिनको 0 डे वल्नरेबिलिटी के बारे में नहीं पता तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, 0 डे के बारे में मुझे मेरा वीडियो ले आऊँगा, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। और एक्सप्लॉइट किट भी यहाँ पर सेल्स होती हैं। अभी आते हैं स्टोलन डेटा। स्टोलन डेटा में लीक डेटाबेसेस, पर्सनल डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, लॉगिन डेटा सारे के सारे मौजूद होते हैं। अब फेक आईडीज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर फर्जी जो होते हैं पासपोर्ट्स वो बिकते हैं। जाली सर्टिफिकेट, जाली जो हमारे लाइसेंस होते हैं, चाहे वो कार का लाइसेंस हो या फिर गन का लाइसेंस हो, वो सारे के सारे यहाँ पर बिकते हैं। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह हमारी जो आइडेंटिटी है वो फ्रॉड करके लोग ख़रीदते हैं, फ्रॉड करते हैं और आइडेंटिटी को हमारी लीक कर देते हैं। इसके बाद जो ह्यूमन्स पर एक्सपेरिमेंट होते हैं लाइक चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट, मतलब छोटे बच्चों के साथ जो होता है वो सारा का सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल होता है। और भी बहुत सारी ऐसी टेररिज्म को प्रमोट करते हैं ये लोग, और बहुत सारे ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ को ये प्रमोट करते हैं। ठीक है, उन डेटास को मैं बता दूंगा बट मैं उनको सेंसर कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, लेकिन आपने वहाँ से देख लेना है कि वो डेटा आपको समझ लग जाएगी यहाँ पर क्या किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं उनको मेंशन नहीं करूँगा बट मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूँगा, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद कार्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन या फिर अनऑथराइज उनको परचेज करना है, उसको बेचना, ये दोनों के दोनों काम होते हैं। क्रिप्टो करेंसी लाइक यहाँ पर ज़्यादातर बिटकॉइन का इस्तेमाल होता था, वो अब भी होता है, लेकिन अब मोनीरा जो है वो भी इसके अंदर शामिल हो चुका है और भी बहुत सारी जो करेंसीज हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं, जिनके ज़रिए इलीगल मनी जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। अभी बात की जाए फ्रॉड्स की, तो यहाँ पर फ्रॉड भर के पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे स्कैमर हैं जो आपको डार्क वेब पर मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं होगी जहाँ पर आपको फेक वेंडर ना आपको मिले। हर वेबसाइट पर आपको फेक वेंडर मिलेगा जो आपको चूना लगाएगा, आपका सारा का सारा पैसा हड़प लेगा, आपको ट्रैप में जो है ना फंसा देगा और आपका सारा का सारा डेटा निकाल लेगा, आपकी आईडी, आपकी लोकेशन, आपका हर एक चीज़ आपकी निकाल लेगा और आपको इंटरनेट पर एक्सपोज कर देगा सिंपली। और ये जो स्कैम है, इससे वो कहेंगे कि अगर आप इस स्कैम से निकलना चाहते हो तो मुझे इतने पैसे दें, लाइक रैंसमवेयर, आप मुझे इतना पैसा दें, मैं आपका डेटा आपको वापस लौटा दूंगा, पर वो आपको डेटा आपका लौटाएगा नहीं। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं कि हाउ लॉ इन्फोर्समेंट डील विद डार्क वेब। जिस तरह ऑथराइज कंपनीज हैं लाइक FBI, यूरोपोल, इंटरपोल, ये बेसिकली डार्क वेब पर मॉनिटरिंग करती हैं। ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक या फिर और भी बहुत सारे हैकर्स इस पर एक्सेस करते हैं, इस पर गवर्नमेंट्स का भी एक्सेस होता है। वो वहाँ पर अंडरकवर एजेंट्स ऑपरेशन वगैरह करते हैं, जिसके ज़रिए वो डार्क वेब पर ट्रेसिंग करते हैं, भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन की ट्रेसिंग करते हैं। जो लोग कहते हैं कि ना कि ब्लॉकचेन ट्रेस नहीं होती, तो बेसिकली ब्लॉकचेन ट्रेस होती है। अब इस बात को अपने जहन में रखें, क्योंकि ये आप ये मत सोचें कि आपने कोई जुर्म किया है तो आप बच सकते हैं, आप बचेंगे नहीं। आपके ऊपर पूरा का पूरा स्कैम जो है आपने किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी, आपको ट्रेस किया जाएगा। अगर आपने कोई गलत काम किया होगा तो वो आपके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि FBI ने या फिर और इन जो ऑथराइज्ड इदारे हैं इन्होंने क्या क्या को और कौन कौन सी वेबसाइट बंद की। जिस तरह सबसे बड़ी वेबसाइट जिस तरह मैंने आपको बताया सिल्क रोड थी, वो FBI ने बंद कर दी, अल्फ़ाबे बंद कर दी, हैंसा मार्केट। और ये जो तीनों मार्केट थी यहाँ पर मिलियंस नहीं बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजेक्शन होती थी डे बाय डे। और ये इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि डार्क के खुद FBI ने इसको बंद किया। ठीक है ना, ये एक
सर दर्द बन चुकी थी FBI के लिए, ठीक है ना। तो अब जो डार्क वेब पर मौजूद है सिल्क रोड या फिर अल्फ़ा बे, वो सब के सब फेक वेबसाइट है। इधर मैंने आपको बताया कि स्कैमर बार बार के पड़े हुए, तो वेबसाइट की होस्टिंग वगैरह या फिर वो चीज़ें लेना है इनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो वहाँ पर डाटा उन्हें फ्री में मिल जाएगा और होस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, एंड देन ये वेबसाइट अपनी लाइव कर लेंगे। और इतना बड़ा काम नहीं है वहाँ पर वेबसाइट को बिल्ड करना और ट्रैफिक लाना वहाँ पर। और यहाँ पर तो 50 से ऊपर अल्फ़ा बे की वेबसाइट बन चुकी हैं फेक के नाम से। तो अभी हम बात करते हैं कि इट इज़ इलीगल टू एक्सेस द डार्क वेब। हाँ, इट इज़ इलीगल है, एंड सम कंट्री में ये इलीगल नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। सम कंट्रीज़ में ये इलीगल नहीं है और सम कंट्रीज़ में ये इलीगल है और सम कंट्रीज़ में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली डार्क वेब पर ड्रग्स, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना, बाय करना जो है ना वो क्राइम है, और यहाँ पर ब्राउजिंग करना इलीगल नहीं है। क्योंकि जब आप ब्राउजिंग करेंगे तो आपको डेटा तो निकाल तो नहीं रहे, या फिर आपको इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करें कि आप वहाँ पर आपको इस क्राइम करें। क्राइम के बारे में सोचना क्राइम नहीं है, क्राइम करना क्राइम है, ठीक है ना। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है। और मैं आपको सबसे आखिर में यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डार्क वेब को एक्सप्लोर करें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और यहाँ पर आप एनोनिमस रहकर या फिर एनोनिमस रहकर काम करें और अपने सर्वर पर काम करें, और अपनी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं या फिर अपनी जो एक्सप्लोरेशन आपने की है वो आप किसी को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप इससे फंस भी सकते हैं। वो कहेगा कि आपने ऐसा ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। जब पता चलेगा गवर्नमेंट को तो वो आपको पकड़ के ले जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा आपको जलील और रुसवा करेंगी। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना है। कोई कोर्स आपको नहीं अवेलेबल हो रहा इंटरनेट पर तो आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं, फ्री में कोर्स अवेलेबल होते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, जैसे कि इंटरनेट पर अलॉट ऑफ, अगर आप वेब डिज़ाइनर हैं या फिर आप और भी अगर आप कोई भी हैकिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर बेहतर से बेहतरीन उस्ताद आपको मिल जाएंगे कि जो आपको अच्छे से अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मैं आपको आखिर में फिर कह देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसको इलीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ मत कीजिएगा, वरना हम और हमारा चैनल इसमें कोई हकदार नहीं है। तो गुड बाय।